तो हिंदी फुल हिंदी वालों का जो होमवर्क था ना वो है यहाँ पर। पहला भारत महिमा। अब आप लोग का सबका होमवर्क है ना, मतलब मैंने रफली चेक अभी तक किया नहीं है क्योंकि आधे लोगों ने भेजा नहीं है, तो मैं रफली चेक करने वाली हूँ। बाकी आप लोगों को ये सब चीजें चेक करनी, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या सेंटेंस फॉर्मेशन कहीं पे रॉन्ग हो रहा है तो प्लीज रेक्टिफाई कर लेना। पहला क्वेश्चन पूछा था कहीं से हम आए थे नहीं, इन सब का भावार्थ लिखना है। तो इसका मतलब था कि हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ पे नहीं बसे हैं, हम यहीं के निवासी है। इतना लिखा तो भी बस हो गया। फिर अगर और कुछ लिखना तो हम लोग स्टार्टिंग से, मतलब जब सभ्यता शुरू हुई थी तब से हम इंडिया में ही रह रहे, भारत में ही रह रहे। नेक्स्ट है वही हम दिव्य आर्य संतान। तो जो पोएट है उनके अनुसार भारतवासी जो है वो आर्यों की संतान है। मतलब भारतवासी जो है ना वो आर्य थे, मतलब स्टार्टिंग में हमारे जो पूर्वज थे वो सब आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान है। फिर यहाँ पर जोड़िया मिलाओ था। संचय किस लिए किया जाता है? दान देने के लिए। सत्य क्या होता है? वचन। अतिथि कौन होते हैं? देव। और रत्न क्या होता है? तेज। आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए थे और आपको जोड़िया मिलानी थी इसमें। अब कविता में कोई भी दो धातु के नाम लिखे थे तो यहाँ पे लोहा और स्वर्ण। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, हम दानशीलता में बिलीव करते हैं, हम दान देते हैं और हम अतिथि का बहुत सत्कार करते हैं। तो आतिथ्य सत्कार। तो हम लोग सब अपने स्पेलिंग्स ठीक से चेक कर लेना। इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है लक्ष्मी, वो देखते हैं। अभी जो सेकेंड चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को लक्ष्मी, उसमें पहला संजाल था कि मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। अभी आप लोगों को ये तो पता है कि क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नहीं आते हैं, यही पूछते हैं संजाल, ग्रामर, राइटिंग स्किल, यही सब आता है। तो ये जो है ना उनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना। और हमेशा 3 बॉक्स मिल जाते हैं, चौथा ही नहीं मिलता है। और मैंने हाफ हिंदी वालों को भी बताया था कि आप लोगों को पेन से ही ड्रॉ करना है। पहले सेंटेंस लिख दो, उसके बाद पेन से ये बॉक्स ड्रॉ करो। ऐसा नहीं ड्रॉ करना है, स्ट्रेट ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे जगह ये ऐसा स्ट्रेट ही ड्रॉ करना है और पेन ही यूज करना है। पेंसिल कहीं पर भी आपको यूज नहीं करनी है पूरे हिंदी के पेपर में। तो मार के कारण लक्ष्मी का व्यवहार में क्या क्या चेंजेस आए? तो उछल कूद कर रही थी, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास कर रही थी, या बहुत भयभीत और घबराई थी और जो भी उसके पास जाता उसे मारने की कोशिश करती। कभी भी ना 3 चीजें मिल जाती है, चौथी नहीं मिलती। तो चौथी अपने मन से उससे रिलेट करके फिल कर देना। सेकेंड क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे दिए होते हैं, तो क्रम वाइज बनाना था। तो पहला स्टेटमेंट है उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा। जो फोर्थ स्टेटमेंट था ना वो पहले आएगा। उसके बाद सेकेंड था रहमान बड़ा मूर्ख है, वो सेकेंड में ही रहेगा। फर्स्ट में आ जाएगा उसके गले में रस्सी थी, और थर्ड में आ जाएगा वह लक्ष्मी को सड़क पर ले गया। तो इस तरह से सीक्वेंस जाएगा, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। पहले चौथा सेंटेंस लिखना, फिर सेकेंड सेंटेंस, फिर फर्स्ट सेंटेंस और फिर थर्ड सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में गलत वाक्य, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बात है। अभी ज्ञान सिंह का बहुत छोटा सा कैरेक्टर है, तो उसमें सिर्फ यही बोला था कि उसको मवेशी पालने का शौक था। मवेशी मतलब गाय भैंस वगैरह। तो फिर उसने उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती थी। 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी थी, और वही लक्ष्मी को बहुत परेशान होने के बाद भी वो लास्ट में बेच के नहीं जाता, वो अपने दोस्त को देकर जाता है। तो परेशानी होने पर भी वो लक्ष्मी को नहीं बेचता। तो ये सारी चीजें बताती है कि वो पशुओं से बहुत प्रेम करता था। अब चौथे में आपको रॉन्ग सेंटेंस दिया हुआ है। चौथा, हाँ, करामत अली पिछले 4 साल से गाय की सेवा नहीं कर रहा था, सिर्फ 1 साल से ही कर रहा था। तो यहाँ पर करेक्शन करना है। फिर करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। आपको सेंटेंस में दिया है कि इत्मीनान हुआ, यहाँ पर वापस लिखना है सेंटेंस को, इत्मीनान नहीं हुआ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। अभी भी 5, 6, 7 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है निम्नलिखित मुद्दों के आधार, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। तो करामत अली की तो गाय जो थी उसका नाम था लक्ष्मी, उम्र थी अधेड़ उम्र नहीं पता है कुछ, नस्ल जर्सी थी, उस स्थिति क्या थी, उसकी प्रेजेंट कंडीशन पूरी हो जाने के कारण वो दूध देना बंद कर दिया था उसने। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कारण लिखने के लिए बोला था। पहला है करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। तो जब रात को घर पे आता है तो क्यों सानी तैयार करता है? क्योंकि सुबह से रंजानी और रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था और लक्ष्मी बहुत भूखी थी। सेकेंड है रंजानी ने करामत अली को रोगन दिया, भी यहाँ पर है उसका आंसर, ताकि वो लक्ष्मी के घाव पर लगा सके। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके के बाहर छोड़ दिया ताकि वो जो लक्ष्मी है नाले की धूप खाकर वहां पे अपना पेट भर सके। तो रहमान ने सोचा लक्ष्मी नाले के पास उनकी धूप खाकर पेट भर लेगी और वापस नहीं आएगी। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया, क्योंकि पैसों की तंगी के कारण करामत अली लक्ष्मी के दाने चारे का प्रबंध नहीं कर पा रहा था और वो उसके भूखा मरते हुए नहीं देख सकता था। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक वर्ड दिया हुआ है, उसका हिंदी और मराठी उन दोनों में अलग अलग मीनिंग होता है, वो मीनिंग लिखना है।
पीठ हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हमारा शरीर है ना पीठ, तो वो शरीर का अंग है। मराठी में पीठ यानी होता है आटा। फिर खाना हमारे लिए हिंदी में होता है भोजन, मराठी में होता है दराज, ड्रॉवर वगैरह में होता है ना, उसको खाना बोलते हैं मराठी में। चारा हमारे लिए होता है उपाय, जैसे हिंदी में हम लोग चारा भी बोलते हैं कि खाने का वो जानवरों का चारा, लेकिन नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि अब कोई चारा नहीं बचा, मतलब अब कोई उपाय नहीं बचा। मराठी में जानवरों को खिलाने की जो सामग्री होती है उसको ही चारा बोलते हैं। कल हम लोगों के लिए या तो आने वाला कल या तो दिखा हुआ कल। मराठी में कल का मतलब होता है रुझान या प्रवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने जो चैप्टर के लास्ट में स्वाध्याय लिया था ना वो कंप्लीट किया। चैप्टर के बीच में बुक्स आने के बाद देखते हैं, क्योंकि अब लोगों को बीच बीच में से बहुत लिखना पड़ेगा। अब हाँ, मैंने फुल हिंदी और हाफ हिंदी दोनों का स्वाध्याय कंप्लीट करवा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये 2 चैप्टर से रिलेटेड जो ग्रामर है, वो जो चिन्ह वगैरह है, अव्यय है, वो स्टार्ट करेंगे पहले।